नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार की तरफ से बिहारियों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत किए गए हैं। साथ ही बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी गई है। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बाढ़ हर साल तबाही लेकर आती है और बाढ़ आते ही उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के गरीब बेरोजगार हो जाते हैं। उनके सामने ना कोई रोजगार रहता है और ना ही रोजी रोटी के लिए अन्य कोई साधन। कई लोगों के सामने बेरोजगारी का आलम यह होता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी जदोजहद करनी पड़ती है। बाढ़ आते ही लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। लेकिन बिहार वालों के लिए अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में अब मिलेगा मौसमी रोजगार। अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। 4 माह लोग बेरोजगार रहते हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में। उनको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार बाढ़ के प्रभाव के आकलन के बाद माइक्रो प्लान बनाने का निर्णय ले लिए हैं। साथ ही मौसम रोजगार के लिए अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन की भी सिफारिश की गई है। यानी बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं छोटा मोटा और सरकार से चाहते हैं कि लोन मिल जाए, तो उन्हें लोन भी दिया जाएगा, जिसके लिए 1 रुपया भी ब्याज की राशि उन्हें नहीं देनी होगी। देखिए, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने बताया है कि 2 साल पूर्व चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे किया था। इसमें से गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती व कोसी नदी के प्रभाव वाले जिलों के प्रखंडों को शामिल किया गया था। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंड ओराई, कटरा और गायघाट भी इसमें शामिल है। परिषद को सौंपी गई चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ के दौरान 4 माह तक इन इलाकों में रहने वाले लोगों का रोजगार छीन जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और यहां रहने वाले परिवार का स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है। और इन सभी को देखते हुए सरकार ने अब यह फैसला किया है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसमी रोजगार दिया जाएगा और साथ ही जो लोन लेना चाहेंगे उनको शॉर्ट टर्म लोन भी दिया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन मिलेगा इन लोगों को। बाकी सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसमें और भी आप क्या चाहते हैं ये भी अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से मंजूर हो गई है। संसद और विधान सभाओं में अब 33% मिलेगी महिलाओं को आरक्षण। इस विधेयक में लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रावधान है। अब लोकसभा में 180 महिलाएं होगी, अभी सिर्फ 78 है। सबसे बड़ा फायदा विधानसभा में होगा, जहां 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। अब करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक संसद के पटल पर आएगा और इस पर दोनों सदनों की मुहर जरूरी होगी। लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, जबकि राज्यसभा में भी कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थन के चलते इस बार राह मुश्किल नहीं लगती है। हालांकि सपा और राजद जैसे कुछ दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मोदी सरकार द्वारा किए गए महिलाओं के लिए ये बड़े और ऐतिहासिक कदम के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में 1288 पदों पर दरोगा की बहाली होने वाली है। बिहार में 1288 नए दरोगा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने 1288 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी है और राज्य पुलिस मुख्यालय मंगलवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भी भेज दिए हैं। इसके बाद अब आयोग स्तर पर विज्ञापन होगा, फिर जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकेंगे। देखिए, इसमें 33% पद यानी 455 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वहीं 13 पद खेल कोटे से भरे जाएंगे। यानी 13 पद को मिला दिया जाए तो टोटल 1275 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही जान लीजिए कि अक्टूबर महीने में सिपाही भर्ती के लिए जो 21,391 पद निकाले गए हैं उसके लिए परीक्षा होने वाली है
और लक्ष्य रखा गया है कि 21,391 सिपाही भर्ती के साथ साथ दरोगा के 1275 पद यानी दोनों ही नियुक्ति प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि सड़कों के बेहतर रखरखाव को जल्द ही बिहार में भर्ती किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए अभियंताओं व तकनीकी कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति करने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी है और अब तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि अब इसके लिए 16,000 नई नियुक्तियां की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होगी। इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क व पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस करना भी है। मुख्यमंत्री जी बोले कि ग्रामीण सड़कों के लिए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी, जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जनता से भी अपील की है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, अतः जनता से भी अपील है कि वे भी सड़कों के रखरखाव में सरकार की मदद करें। बिहार के सरकारी स्कूलों के साथ बिहार के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश भी जारी कर दिया। बता दें कि अभी बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, साथ ही 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं बिहार में। इन सभी में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यदि छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम हुई तो उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। और इसको लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों को सोमवार को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि जिनकी उपस्थिति 75% नहीं होगी तो उन्हें आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगने हैं, लेकिन जिन एजेंसियों का सरकार ने सिलेक्शन किया है वे एजेंसियां समय पर काम नहीं कर रही है या फिर काम में काफी ढील दिए हुए हैं। इसलिए अब सरकार ने नया आदेश जारी किया कि किसी भी एजेंसी से लगवा सकेंगे स्कूलों में कंप्यूटर। सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य के मध्य तथा माध्यमिक विद्यालयों में किसी भी एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर लगाए जा सकेंगे और इसको लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सोमवार को सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। श्री के पाठक ने सभी मध्य विद्यालयों में 10-10 कंप्यूटर तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20-20 कंप्यूटर लगाने का आदेश दिया है और इसको लेकर जुलाई में ही 20 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था और किस दर पर कंप्यूटर लेना है ये भी तय कर दिया गया था। पर यह देखा जा रहा है कि जिले से टैग एजेंसी द्वारा काम में ढिलाई बरती जा रही है, अतः विद्यालयों को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि सूचीबद्ध 20 एजेंसी के साथ साथ किसी भी जिला स्तरीय एजेंसी से विद्यालय कंप्यूटर लगवा सकते हैं, बशर्ते वह विभाग द्वारा तय दर पर ही होना चाहिए। इसी तरह से विद्यालयों की साफ सफाई के लिए विभाग ने 123 एजेंसियों का चयन कर उन्हें जिले या प्रखंड भी टैग कर दिए थे, पर अब विभाग ने जिलों को यह स्वतंत्रता दे दी है कि वह 123 एजेंसियों तथा इसके अलावा अन्य से भी संपर्क कर साफ सफाई का काम कर सकते हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण को लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, गार्ड आदि कर्मियों की सेवा लिए जाने के लिए भी तय एजेंसी की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब स्थानीय किसी भी एजेंसी से कर्मियों की सेवा ली जा सकेगी। बाल श्रम करवाना यानी बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है। बाल श्रम के विरुद्ध है बिहार सरकार।
देखिए, किसी भी दुकान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना या प्रतिष्ठान या कल कारखानों में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों से जोखिम भरा कार्य करवाना एक दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर नियोजक या काम करवाने वालों को 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा एवं 6 से 2 वर्ष तक की कारावास की सजा भी उनको हो सकती है या दोनों ही उनको दिया जा सकता है। चलिए, एक बार तो ये सजा मिल गई, और यदि वे फिर से बाल श्रम करवाते हैं, बच्चों को काम पर रखते हैं और दोबारा यदि पकड़े जाते हैं तो उनको 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक जेल में गुजारना हो सकता है। साथ ही बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दोषी नियोजकों के द्वारा 20,000 रुपया बाल पुनर्वास सह कल्याण कोष में देय होगा, अन्यथा सर्टिफिकेट केस दायर कर ये राशि वसूली की जाएगी। बच्चे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य है, अतः बाल श्रम को रोकें। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है और बिना आपके सहयोग के ये पूरा नहीं हो सकता है। सरकार को आपकी भी सहयोग चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो रामचरितमानस को लेकर हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनको चेताया है कि ऐसा करना छोड़ दें, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। पर बिहार के शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा कि मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। मैं तो इसी कोशिश में लगा हूं भगवान राम को बाजार में बिकने से बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वे भगवान राम के कहने पर ही कर रहा हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि भगवान राम कुपित हैं, इसलिए अभी समय पर बारिश भी नहीं हो रही है। पूरी बात सुनिए। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि हमको भगवान राम जी सपना दिए, सपना में आकर हमको बोले कि देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, हमको बाजार में बिकने से बचा लो। क्योंकि हम लोग राम की चाहत के अनुसार देश को नहीं बना रहे हैं, इसलिए वे कुपित हैं, इसलिए समय पर बारिश नहीं हो रही है। राम जी देख रहे हैं कि उनको ही ठगा जा रहा है, उनको भी बाजार में बेचा जा रहा है। राम जी ने मुझसे कहा कि हमको बचा लो चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर बोले कि राम अछूत मानी गई सबरी का झूठे बेर खाए, हमें वही समाज बनाना है, तब कोई माय का लाल हमें अमेरिका को भी पछाड़ने से नहीं रोक सकता है। हमें समाज से छुआछूत और ऊंच नीच को खत्म करना होगा। हम भगवान जी को, राम जी को अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन उनका कहा नहीं मानते हैं। जो राम जी चाहते थे वैसा देश नहीं बना रहे हैं हम, इसलिए राम जी हमसे खपा है। ये जो समाज में भी जाति धर्म है वो सब बेकार की बात है, ये हमारे पुरखों की गलती से हुआ है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, ये समाज में ऊंच नीच पैदा करता है। रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उनका हक दिलाने से रोकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश दिया है कि जो भी बच्चे बिहार में 15 दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे उनका नाम काट दिया जाए, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। और अब तक बिहार के स्कूलों से 1,41,000 लगभग 1.5 लाख बच्चों के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण से बच्चों के नाम काटे गए हैं। देखिए, शिक्षा विभाग का मानना है कि बिहार के सरकारी स्कूल में कई बच्चों ने एडमिशन करा लिया जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बस यहां सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नामांकन करके रख लिए हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि नाम काटने से पहले शिक्षा विभाग या प्रधानाध्यापक या कोई भी शिक्षक ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि बच्चों के कोई मजबूरी तो नहीं है, कोई बच्चे बीमार पड़े हुए तो नहीं है, या उनके परिवार में उनके माता पिता बीमार भी रह सकते हैं, या कोई मजबूरी भी उनके सामने रह सकती है। ऐसा ना कुछ जांच पड़ताल किए वैसे ही नाम काट दिया जा रहा है बिहार के सरकारी स्कूलों से। तो आप दर्शकों से भी सवाल है कि बिना कोई जांच पड़ताल के नाम काटना क्या सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। या बच्चों के नामांकन रद्द करने से पहले शिक्षा विभाग को चाहिए कि एक बार कम से कम उनकी मजबूरी जान ले, जांच पड़ताल कर ले।
आज से नया नियम लागू हो गया है। विश्वविद्यालय की महिला कर्मियों के लिए अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अधिकतम 2 बच्चों के लिए अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत महिला को पूरे सेवा काल में अधिकतम 2 साल यानी 730 दिन के लिए ही चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिलेगी। राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में चाइल्ड केयर लीव के नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। साथ ही कहा गया कि 1 साल में 3 बार से ज्यादा चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव का रिकॉर्ड हर महिला कर्मचारी से सर्विस बुक में रहेगा और यदि कोई महिला शिक्षक 45 से अधिक दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव पर जाएगी तो उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर गई है। सरकारी स्कूलों में 75% से अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 19 गुना बढ़ गई है। 1 जुलाई यानी 2.5 महीना पहले जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़े बड़े फैसले लिए थे और शिक्षा विभाग में नया सवेरा हुआ था, उसकी आज प्रत्यक्ष प्रमाण ये सरकारी स्कूल है। 80 दिनों के भीतर 75% से भी अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 19 गुना बढ़ गई है। आज बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हाजिरी के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। कई तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और भी कई बड़े फैसले लेने का मन बना लिए हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर ही दम लेंगे के पाठक। जो आज तक नहीं हुआ वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने करके दिखा दिया। आप के पाठक के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।